बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का फिज़िक्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी किया था। आपने एग्जांपल देखी थी मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की। हमने उसमें ऑब्जर्व किया था कि जब एक मैस को एक प्लेस फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के स्प्रिंग से अटैच किया रहता है तो वो किस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। उसको हमने काफ़ी डीपली थॉरोली अच्छे तरीके से स्टडी किया था ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। अब उसी की सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक बाउल लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें एक बॉल को रखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, हम इस बॉल को या इस गेंद को एक एक्सट्रीम पोजीशन जिसको नाम ए दिया जा रहा है वहां से ले जाकर छोड़ देंगे तो ये इस बाउल के अंदर इस तरीके से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगी जिसका नाम बी है। सेम वैसे इस तरीके से वहां पे हमने मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग वाली एग्जांपल में देखा था, दो एक्सट्रीम पोजीशंस थी ए एंड बी और एक मीन पोजीशन थी ओ। तो जब उसको हम पुल करके या स्प्रिंग से मैस को खींच के छोड़ते थे तो वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द यानी सेंटर पॉइंट के ओ के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता था या वाइब्रेट करता था। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन यानी पोजीशन ओ के इर्द ऑसिलेट या वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये इस तरीके से हमारी सेकंड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले केस में आप देखेंगे जब हमारे पास मैस बिल्कुल स्टिल है, जो हमने बॉल यूज की है या जो गेंद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टिल है, तो इन दैट केस उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक W = mg है जो कि उस बॉडी का वेट का इसका वेट है गेंद का, जो कि डाउनवर्ड्स या नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और इसके साथ ही हम जो दूसरी फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी वो बॉल की सरफेस है, जो बाउल का सरफेस है वो गेंद के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस, एक जो ऊपर की तरफ फोर्स है इसको रिएक्टिव या रेजिस्टिव फोर्स भी कहा जाता है, या रिस्पॉन्स फोर्स जो है उसके ऑपोजिट जो एक्ट कर रही है वो वाली फोर्स, और W = mg, दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, इक्वल क्वांटिटी की हैं। तो ये इसलिए बॉल हमारा गेंद जो है वो स्टिल रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको मूव करते हैं ए पोजीशन पर ले जाकर इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो यहां से ये सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सेम लाइक मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग वाली एग्जांपल की। वहां पे देखा था जो मैस था वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, और यहां पे भी जो बाउल है, जो गेंद है, वो बाउल है वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट और उसकी मूवमेंट बिल्कुल सेम तरीके से होगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स का एक्शन जो है, जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ ओ की तरफ है, और यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको सेंटर की तरफ मूव करवाएगी। जब ये यहाँ से मूव करते हुए सेंटर पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी क्योंकि ये सेंटर पे पहुंच गया है। उसके बाद इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही इस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था। तो जब ये आगे मूव करेगा रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगी और स्पीड इसकी कम होती जाएगी। इस पोजीशन पर पहुंचकर एक्सट्रीम पोजीशन जो बी है ये स्टिल होगा कुछ मिली सेकेंड्स के लिए या पलक झपकने के लिए के बराबर वक्फे में ये रुकेगा और उसके बाद वापस अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अगेन फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो जाएगी और इसके साथ ही जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज करेगी और रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। इस तरीके से ये दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होगी चूंकि मैं इस बाउल की तरफ से एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है और इन द एंड ये रुक जाएगा। तो ये इसकी मूवमेंट है जो कि बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसके ऊपर सेम वैसे ही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल में मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग वाले केस में किया था। अब बच्चे हम इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं जो कि सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारी दूसरी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की। इसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से जब एक बॉडी को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के फ्रीली हैंग कर दिया जाए और जैसे कि हमने पहले देखा था ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाया रहता है तो वो ऑसिलेट करता है सेंटर पोजीशन के इर्द गिर्द। सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। करना आपने क्या है, एक बॉल ले लें, कोई बॉब ले लें, कोई भी मैस ले लें और उसको एक धागे के साथ बांध के लटका दें। अब आप जब इसको यहाँ से स्ट्रेच करके एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन ओ के गिर्द ऑसिलेट करना या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे। जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि जो स्पीड है जब हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज करती है और जब एक्सट्रीम की
तरफ जाती है तो वो डिक्रीज होती है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी सेंटर की तरफ आते हुए स्पीड इंक्रीज करेगी और रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। इन द एंड जब यहाँ से सेंटर पॉइंट से अगेन ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करेगी और स्पीड इसकी कम होती जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जैसे हम लोग पहले देख रहे थे बॉल एंड बाउल सिस्टम में, मैस इसके ऊपर जब ये स्टिल पोजीशन में तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो वेट है mg, W इज इक्वल टू mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो रस्सी की स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है और ये टाइम इसको ऊपर की तरफ टेंशन है रस्सी के अंदर, उसको ऊपर की तरफ खींच रही है जो कि उसको t से शो किया गया। दोनों की वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमारा मैस या बाउल जो बॉल है या जो बॉब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्टिल होगा। जब इसको हम यहाँ से स्ट्रेच करके a पोजीशन पर लेके रहते हैं, इसको मूव यहाँ पे करवा देते हैं। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक्चुअली हमने किया क्या, हमारे पास जो फोर्स लग रही थी mg वो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, परपेंडिकुलर फोर्स है वो, इसको हम दो फोर्सेस में रिजोल्व कर लेंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। जिस तरीके से आप लोग 9th क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा mg cos थीटा और टेंशन t ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है, ये जो मैस है, ये बॉब है, ये जो मूव करवाएगा mg sin थीटा की डायरेक्शन में मूव करवाएगा और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो भी mg sin थीटा ही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल पेंडुलम के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड या उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वो mg sin थीटा होगा। थीटा क्या है, जो हम लोग इसको जितना सेंटर से डिस्प्लेस करेंगे तो जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू है उसको हम थीटा का नाम देंगे। तो इस तरीके से बच्चे आप सिंपल पेंडुलम की भी एग्जांपल देख लेंगे। पहले हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल देखी, उसके बाद सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, इसमें भी सेम वही उसी तरीके से ये मूव करेगा, उसी तरीके से ऑसिलेट करेगा, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स को भी अच्छी तरीके से आप गो थ्रू कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।